तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले द पीपल्स चैंप द ग्रेट वन द रॉक से। तो भाई रॉक ने WWE के मर्चेंडाइज सेल्स को हिला दिया है। ये कहना जो है ना काफ़ी वियर्ड है इस टाइम पे जब लोग इतना गंदा बॉयकॉट कर रहे हैं। रॉक को पूरा बॉयकॉट कर दिया है, कोडी रोड्स को फुल सपोर्ट किया है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच रॉक नंबर 1 पे है मर्च सेल्स में। एंड वो भी कौन सी मर्च? वो लेटेस्ट वाली जो उनके रिटर्न के बाद अभी आई है वो वाली मर्च, उसमें रॉक नंबर 1 पे है। भाई देख लो यहाँ पे, आप देख सकते हो कि कौन कौन से मर्चेंडाइज जो टॉप पे हैं। द करेंट टॉप सेलिंग मर्चेंडाइज ऑन WWE शॉप, नंबर 1 पे है पीपल्स चैंप टी शर्ट, नंबर 2 पे है पीपल्स चैंप टैंक टॉप, उसके बाद नंबर 3 पे फिर से रॉक ही है, द रॉक हैज़ कम बैक टी शर्ट, नंबर 4 पे पीपल्स चैंप फुल जिप हुडी, उसके बाद नंबर 5 पे है पीपल्स चैंप पुलोवर हुडी, उसके बाद रोमन वगैरह हैं। तो टॉप 5 पे तो रॉक ही हैं। मतलब ये इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद जब रॉक को पूरा बॉयकॉट करा जा रहा है, स्पेशली उनके लिए जो रेसलमेनिया की मर्च निकाली गई है वो सारी की सारी मर्च यहाँ पे टॉप पे है, वो भी टॉप 5 में आप देख सकते होगे। रॉक इज एट 1 2 3 4 5, रोमन रेंज नंबर 6 नंबर 12 पे। मीनवाइल कोडी इज एट नंबर 19। कोडी को सपोर्ट तो फुल मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ बिजनेस प्रॉफिट में नहीं दिख रही है। तो WWE यही अंतर देखती है कि भाई रॉक के साथ तो हमें इतना कुछ मिल रहा है, लेकिन कोडी के साथ मिल नहीं रहा है। तो बिजनेस प्रॉफिट WWE को पैसे तो भाई शॉप पे मर्च बेचने से हो रहे हैं ना, पैसे कमाई तो वहाँ से हो रही है। अब यहाँ से थोड़ी मिल रहे हैं, ट्रेंड लोग करा रहे हैं, तो उससे WWE को क्या प्रॉफिट है? रेवेन्यू में कुछ भी नहीं। लेकिन वहाँ पे जब मर्च खरीदी जा रही है रॉक की तो वहाँ पे प्रॉफिट है। तो यही रीज़न है कि WWE कराना चाहती है रॉक रोमन का मैच। एंड एक क्लियर एग्जाम्पल आप लोग समझ सकते हो कि आखिर क्यों रॉक रोमन होना चाहिए WWE के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गाइस अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए जाननी जरूरी है, चाहे आप कोडी के साइड से हो, चाहे आप रॉक के साइड से हो, चाहे किसी भी साइड से हो, या फिर न्यूट्रल हो। मैं आपको बता दूं कि रॉक वर्सेस रोमन को लेके WWE एक मास्टर प्लान बना चुकी है, और वो अभी नहीं बनाया WWE ने, वो पिछले 1 महीने पहले ही ये चीज़ WWE ने फाइनलाइज कर ली थी। अब ये क्या है वो मैं आपको बता दूं। मेल्टजर इस चीज़ को कंफर्म करते हैं रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में कि WWE जो चीज़ें चाह रही है फैंस उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। क्या कह रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ। बताया गया है WWE was expecting to make Cody Rhodes a bigger babyface by having him replaced by The Rock at WrestleMania। यानी कि WWE जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोडी रोड्स को एक और मेजर बड़ा वाला बेबी फेस बनाएंगे अगर रॉक उन्हें रिप्लेस कर देंगे रेसलमेनिया में, तो जो कि एक्चुअली हो भी रहा है। उसके बाद कहा गया they were expecting to make Cody Rhodes into a martyr and make him a bigger baby face out of that। were they expecting the people to boo Dwayne? I don't know, because I have asked that one and have not gotten a straight answer. The reaction for Cody about Cody getting screwed and people getting behind Cody, that was part of the story that was absolutely expected। तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि जो WWE है भाई वो कोडी रोड्स को एक बड़ा बेबी फेस बनाना चाहती है और मैसिव बेबी फेस बनाना चाहती है। एंड इन लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि फैंस टर्न करेंगे, एंड वो यही चाह रहे थे कि फैंस कोडी रोड्स को और सपोर्ट करें। अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये चीज़ समझने वाली है कि आखिर WWE ऐसा क्यों करेगी। इसका मतलब सिंपल है कि कोडी रोड्स को और स्टैब्लिश करना चाहती थी वो, कि फैंस इसे और पसंद करें। मतलब फैंस सिंपैथी एंगल लाएंगे कोडी के लिए, तभी तो भाई और ज़्यादा मजा आएगा कोडी के बेबी फेस रन में, अगर वो आगे जाके चैंपियन बनेंगे तो। अब ऐसे में थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, यहाँ बताया गया डेव मेल्जर इज क्लेमिंग दैट द डिसीजन टू गो विथ रेंस वर्सेस द रॉक वाज मेड ऑन जनवरी 3। तो यहाँ पे बताया गया है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के अंदर कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के मैच को कराना है, ये डिसीजन WWE ने 3 जनवरी को ही ले लिया था। तो फिर कोडी को रंबल जिताया क्यों एंड रोमन के सामने पॉइंट क्यों कराया? ये क्वेश्चन तो है, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन ही रह जाएगा। जिस तरीके से कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वाला सवाल था एक टाइम पे, शायद ये वो सेम क्वेश्चन हो सकता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद ये भी बताया गया WWE were expecting Cody Rhodes to turn into Daniel Bryan following the Rock Roman Reigns segment। They expected the switch up to turn him into a martyr and turn him into an even bigger babyface। तो जो कंपैरिजन अभी तक चला था डेनियल ब्रायन से, WWE चाहती थी कि ये हो, एंड WWE के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हो रही है। तो अगर सब कुछ अभी तक WWE के अकॉर्डिंग ही हो रहा है तो फिर WWE अपने प्लान्स क्यों चेंज करेगी? अगर WWE चाह ही यही रही थी, हो सकता है जितना चाह रही थी उससे ज़्यादा हो गया हो भले ही, लेकिन अगर WWE के प्लान्स में चीज़ थी तो आई थिंक सब कुछ सही है। फिर WWE के अकॉर्डिंग WWE का मास्टर प्लान वर्क कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी रिलेटेड है सेमी ज़ेन से। एंड सेमी ज़ेन को भाई बहुत ही बुरा बुली करा गया है इंटरनेट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। कल रात को मैंने आपको बताया था कि कल रात को बहुत सारे जो सुपरस्टार्स है वो सपोर्ट में भी ट्वीट कर रहे थे एंड अगेंस्ट में भी ट्वीट कर रहे थे कि भाई आप लोग इतनी बड़ी चीज़ क्यों बना रहे हो, इस चीज़ को इतना क्या हो गया, ठीक है आराम से लो, IWC बहुत टॉक्सिक है, ये वो सारी बातें लोग कर रहे थे, सुपरस्टार्स भी कर रहे थे। सेमी ज़ेन ने भी एक ट्वीट करा एंड इस ट्वीट के अंदर कह रहे थे कि दुनिया के अंदर भाई और भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेसलिंग ड्रामा ये सब। तो ये सेमी ज़ेन ने बेसिकली ट्वीट करा था कि इन चीज़ों से मूव ऑन करो कहते हुए, लेकिन फैंस को ये चीज़ पसंद नहीं आई। सेमी ज़ेन के ट्विटर पे, सेमी ज़ेन के अकाउंट्स पे इतना गंदा स्पैम करा कोडी रोड्स को लेके, इतना गंदा बुली करा सेमी ज़ेन को
कि सेमी जेन ने अपना ट्वीट डिलीट करा। 2 ट्वीट्स करे थे सेमी जेन ने एंड दोनों के दोनों डिलीट कर लिए सेमी ने। तो अब ऐसे में भाई उसके बाद से सेमी जेन का एक ट्वीट भी नहीं आया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सेमी जेन एक तरीके से अंडरग्राउंड हो गए इतने बेकार रिस्पॉन्स के बाद। एंड सेमी जेन भाई कुछ सबसे मेजर बेबी फेसेस में से एक आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिनको अच्छा रिएक्शन मिलता है एंड उनके ऊपर इतना गंदा फैंस टर्न किए। काफ़ी सारे लोग सिंपैथी भी दिखा रहे हैं सेमी जेन के साथ कि भाई ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इतना बुली नहीं करना चाहिए, आखिर सेमी जेन ने क्या कहा था। तो ये अब देखो लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। सेमी जेन ने अपना ओपिनियन दिया, लोगों ने बहुत उनको बुरा बुली करा एंड उसके बाद उन्होंने अपने आप से खुद से ही ट्वीट डिलीट कर दिया, जो कि कहीं ना कहीं फैंस की तरफ से एक फोर्स्ड ट्वीट डिलीशन था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई काफ़ी टाइम से लोग ऐसा कह रहे थे, कंपेयर कर रहे थे कि जॉन सीना भाई देखो एक ऐसा लेजेंड है, वो आके लोगों को ओवर करता है, और एक रॉक है। जॉन सीना होता तो ऐसा कभी नहीं करता, ये नहीं करता, लेकिन जॉन सीना ने उल्टा और सपोर्ट कर दिया है रॉक रोमन के मैच को। जॉन सीना की तरफ से इंस्टाग्राम पोस्ट अभी निकल के सामने आया, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। जॉन सीना पोस्ट करते हैं रोमन रॉक के फेस ऑफ को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से एंड इसके ऊपर भाई वही सेम चीज़ है, वी वांट कोडी, कोडी डिजर्व्स, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड जॉन सीना का कमेंट सेक्शन भी भर चुका है कोडी रोड से। अब देखो भाई फैंस तो अपना रस कर रहे हैं पूरा कि किसी तरीके से कोडी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई करेगी या फिर नहीं वो देखना होगा, लेकिन अभी के हिसाब से अगर कुछ पक्का है तो वो ये है कि कोडी रोड्स को सपोर्ट किया था पहले जॉन सीना ने रॉयल रंबल के टाइम एंड अभी रॉक रोमन के मैच को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जॉन सीना कुछ इस तरीके से दोनों साइड से खेल रहे हैं। खैर जॉन सीना का तो भाई सिंपल है, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट से उतना कोई फर्क पड़ता नहीं है। जॉन सीना के जो मन में आता है भाई वो कर देते हैं, उनका उतना कुछ मैटर करता नहीं है, लेकिन स्टिल जॉन सीना सपोर्ट करते हैं रोमन रॉक के रेसलमेनिया मैच को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स को लेके। क्या कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर ये चीज़ ऑफिशियल होगी? आई डोंट नो, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज जरूर से कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई भाई ट्रोल पूरा कर रही है, मानना पड़ेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करी है एंड यह है कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस के राइवलरी की प्लेलिस्ट। अब इस पर भी आपको मालूम है क्या कमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे अगर आप चीज़ एक नोटिस करो, डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रोल बहुत गंदा कर रही है, अपने फेसबुक के कवर को चेंज कर रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, उस पर रॉक को लगा रही है। उसके बाद मल्टीपल ट्वीट्स कर रही है रॉक को लेकर, ट्वीट्स कर रही है रॉक को लेकर ऐसी कंडीशन में जिससे भाई कोई नहीं करना चाहेगा ट्वीट। डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेशली और ज़्यादा कर रही है, इवन रॉक भी कर रहे हैं एंड फैंस अपना पूरा रस में लगे हुए कॉमेंट्स हाईजैक करने के, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। डब्ल्यूडब्ल्यूई इज लिटरली नॉट केयरिंग। तो अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई टीज करती है रॉक वर्सेज रोमन, पिछले कुछ टाइम में कल रात से कर रही है एंड अभी टीज करती है रॉलिंस वर्सेस कोडी, यानी कि क्लियर कर रही है कि ये है हमारा रेसलमेनिया मैच। तो या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल स्पॉइल कर रही है, या नहीं तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्विस्ट लाना चाहती है, लोगों को बिलीव दिलाना चाहती है कि देखो भाई रॉलिंस कोडी होगा, लेकिन क्या पता एंड में कुछ और हो जाए। नेवर से नेवर, कुछ भी कभी भी हो सकता है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। एंड आजकल तो अपडेट्स आपको वीडियो में सिर्फ कोडी रोमन, कोडी रोमन, कोडी रॉक यही मिल रही होगी, इसके अलावा बहुत मुश्किल से ही कुछ मिल रहा है एंड अभी सब यही बात कर रहे हैं और कुछ है ही नहीं, सब खत्म ही हो गया भाई। ये पहली बार हो रहा है, मैं 2019 से यूट्यूब कर रहा हूँ, ये पहली बार हुआ है ऐसा कुछ। अभी के हिसाब से गाइस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आने वाले टाइम में और भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।